Hello everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. Today we are going to solve the question 3 and 4 of exercise 11.1. If you have not done 1 and 2, I have pinned the link in the description, you can check it. So without delay, let's start with our third question. The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircle at the end as shown in the diagram. जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, बीच में है रेक्टेंगुलर और आसपास से सेमी सर्कल है. ठीक है. फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. एरिया क्या होगा? अंदर जो भी ये जगह उसने घेरा है. ठीक है. और पेरीमीटर पूरी बाउंड्री यहाँ से लेके चलते 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 इसके ऊपर ऊपर का ये पूरा जो सर्कुलर पाथ को ही पेरीमीटर कहेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एरिया निकालते हैं. एरिया के लिए बीच का है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर का फर्स्ट पार्ट मानते हैं. फर्स्ट पार्ट की एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी प्लस ये है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का एरिया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे. क्यों? क्योंकि 2 हैं सेमी सर्कल. अब इसी को हम शॉर्ट में पहले करते हैं कि L इंटू बी तो यही रहेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर हाफ पाई ये है, हाफ ये है. ऐड करोगे एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर मिलेगा. सॉल्व कर लेना दोनों को देख के. पाई आर स्क्वायर मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे आते हैं. लेंथ हमारी क्या है? पूरी तो हमें दी है 20 मीटर, लेकिन हमें 20 नहीं है, हमें तो सिर्फ रेक्टेंगल की चाहिए ना लेंथ. तो कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5. यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5. ठीक है. अब ये 3.5 कैसे निकला? तो ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल का डायामीटर 7 है, तो रेडियस क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाई 2. 2 3 जा 6, 0.25 जा 10, 3.5 आएगा. वही 3.5 यहाँ से और यहाँ से उसमें से माइनस कर दिया, तो 20 में से 3.5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 13. तो लेंथ हमारी 13 इंटू ब्रेथ हमारी 7 प्लस पाई हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर क्या है? 3.5 इंटू 3.5. 13 7 ज़ा 91 प्लस 7 5 ज़ा 35. बिंदी एक रहेगी यहाँ पे. 22 इंटू यहाँ करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई. 5 5 ज़ा 25, 2 कैंसिल, 5 कैरी, 5 3 15, 16 17. लेकिन 2 नंबर से पहले तो 1.75 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करें तो 38.5 ऐड कर देंगे. 0.5 तो रहेगा, 8 और 1 9 हो जाएगा. 9 10 11 12 मीटर स्क्वायर. एरिया निकल गई. अब निकालना है पेरीमीटर. पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर में लेंथ अकेला आएगा रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल. जैसे यहाँ 2 सेमी सर्कल किया था तो एक सर्कल बना था, वैसे यहाँ पे 2 सेमी सर्कल अगर हम मिला दें तो हमें सर्कल का मिल जाएगा पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री पूरी मिलके एक बाउंड्री बनेगी. तो 2 पाई आर वैल्यूज पुट कर दो. 2 इंटू लेंथ हमारी कितनी निकली थी? 13 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2. 7 से 7 कैंसिल, 2 11 का हो जाएगा. 13 13 दूनी 26 प्लस 11 2 ज़ा 22. ऐड करेंगे 6 7 8, 2 2 4 मीटर. एरिया मीटर स्क्वायर होती है, पेरीमीटर जो होती है वो लेंथ होती है, इसलिए 48 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4. अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ अ शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24. अभी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था कि पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल. इसमें होता क्या क्या है? हाइट होती है, और जो उस पर हाइट गिरती है 90 डिग्री 90 डिग्री पे, उससे नीचे वाले को बोलते हैं बेस.
ठीक है। अब फ्लोरिंग टाइल जो है वो पैरेललोग्राम की शेप में है और जिसका बेस दे रखा है, मतलब नीचे का 24 सेंटीमीटर, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ इतना एरिया। अब ये तो है टाइल, इसे इस पूरे रूम में लगाना है फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी टाइल्स ऐसी और लगानी पड़ेंगी कि ये रूम भर जाए, जैसे लगाते हैं। तो पूरे एरिया हमें जो दे रखी है रूम की वो है 1080 मीटर स्क्वायर। इस एरिया को कवर करना है इस एरिया से, तो कितने टाइल्स लगेंगे। सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये है, जब भी ऐसा पूछा जाए कितने टाइल्स लगेंगे, तो मान लो लेट x टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, हमें x टाइल्स लगेंगी, हमने मान लिया क्योंकि हमें जो निकालना है हम वही मानते हैं, तो हमने मान लिया। अब x लग रही है तो उसका एरिया में अगर हम x को इंटू करें तो इस एरिया के बराबर आएगा, बराबर हो जाएगा ना एरिया, क्योंकि पूरे जो भी एरिया है उसको टाइल्स ने कवर कर लिया। कितनी टाइल्स ने कवर किया, हमने माना एक टाइल्स अगर इतनी जगह ले रहा है तो हमने कह दिया कि x टाइल्स हैं जो पूरी जगह को बंद कर रहा है, तो x इंटू एरिया ऑफ टाइल किसके बराबर होगा, 1080 के मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। पूरे एरिया को ही तो कवर कर लिया x टाइल्स ने, ठीक है। जब x एक टाइल का एरिया हम निकाल पाएंगे यहाँ से, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। In the last video, we have discussed all the formulas. So if you have not seen that video, go first watch that video and try to remember these formulas. First go and watch that video. It is going to be very useful for this video. Area of parallelogram होता है base into height. क्यों, दो ट्राइंगल को जोड़कर बनता है ये पैरेललोग्राम। एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो ट्राइंगल, और ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब दो ट्राइंगल हैं तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो दो से दो कैंसिल हो जाएंगे, बेस इंटू हाइट बचेगा, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इतना हो गया है तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स को एक तरफ छोड़ दो, 1080 बेस इंटू हाइट, बेस भी हमें पता है हाइट भी हमें पता है, तो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे डिवाइड में आएंगे। तो बेस है हमारा 24 इंटू हाइट है हमारा 10। तो x जो है वो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है, x टाइल्स हैं तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी, नंबर्स में ही होंगी। तो x इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से काट दो, 12 बारह दूनी 24, 12 नंबर 108, 9/2। ओके। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने जो ये लिया था वो मीटर स्क्वायर एरिया में है, और बेस और हाइट हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया निकल रहा है वो किस में निकला हमारा, सेंटीमीटर में। ये मीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो हमें ये सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब यही स्क्वायर कर दो तो 1 मीटर स्क्वायर दैट इज़ 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 0 आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, 100 इंटू 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई किसका, 1000 का, डायरेक्ट 4 zeros आ गए। किसे बदल रहे हैं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट सिर्फ देख के नहीं समझ में आता है। 1 मीटर स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कैसे हुआ, क्योंकि हमने 1 में 1 का इंटू किया और यहाँ पे 100 का इंटू किया, तो 4 0 यहाँ हुए और यहाँ पे 1 ही रहा। अब 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ करेंगे ना इंटू ऊपर, तो वहाँ कर दिया, 2 से कटेगा, 2 5 ज़ा 10, 3 zeros आ जाएंगे। तो x बराबर कितने टाइल्स आएंगे, 9 5 ज़ा 45, 3 0, 4500 tiles. By this our question completes. If you find this video helpful for your studies, please do like, share and subscribe. Thank you.